परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने 5 महाभूत बनाकर इस पृथ्वी को और आग को, जलवायु को तैयार कर दिया। उसी से हमारा शरीर तैयार होगा, सारा संसार उसी से तैयार हो गया। परमेश्वर का कोई लेना देना इससे नहीं है। हम जैसा करते हैं वैसा फल हमें प्राप्त हो जाता है। आज अच्छा करते हैं, कल के लिए अच्छा बन जाता है। आज बुरा करते हैं, कल के लिए बुरा बन जाता है। तो हम कैसे जाने इस बात को? तो जो संचित कर्म होता है वो अनाशय ही प्रकट होता है। जैसे एक किसान के यहां बेटा पैदा हुआ, एक किसान के यहां बेटा पैदा हुआ, एक गरीब आदमी के यहां बेटा पैदा हुआ। उसके यहां 2 लाख रुपए की संपत्ति थी, किसान के यहां 10 लाख रुपए की संपत्ति थी। तो जन्म के समय पे क्या विचार करते हैं हम कि ये अपने बाप का नाम रोशन करेगा। बाप के पास 10 बीघे जमीन थी तो ये खरीद के 15 बीघे कर देगा, या ये छोटा मोटा कोई व्यापार करता था, बाप के व्यापार को और बढ़ा देगा। इसका बाप एक छोटी सी शॉप पे बैठता था, मगर ये बेटा जो है उसका शोरूम बना देगा। केवल इतनी ही कल्पना करते हैं हम जब उसका जन्म होता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जहां उसको जन्म मिला, जिस घर में जन्म मिला, अच्छे में बुरे में किसी के यहां भी मिला, तो हम आकलन किया करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है। मगर कई बार आपने देखा होगा कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की, जिसके ऊपर हमने विचार भी नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है, एक गरीब के यहां पैदा होकर के एक इतना पैसे वाला हो जाता है, इतना पैसे वाला हो जाता है कि हमने और आप सभी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों? को प्रारब्ध कर्म का खेल नहीं है, वो संचित कर्मों का डब्बा खुल गया, वो संचित कर्मों की रील खुल गई, वो संचित कर्मों की फिल्म खुल गई। इसलिए वहां से उसको मिल रहा है, और हमारी कल्पनाओं से भी अधिक उसने भी कल्पना नहीं की, उसके माता पिता ने भी कल्पना नहीं की थी। इतना धन धान कमाया उसने जिसका हिसाब नहीं। एक किसान के यहां बेटा पैदा हुआ, एक मजदूर के यहां पैदा हुआ बेटा, पता लगा 5-7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ। उसके आने से घर में बहुत रौनक हुई, बड़ी शांति हुई है। विशेष प्रकार का ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, किसी विषय में उसने पीएचडी कर ली। आज पूरा संसार उसकी मान्यता को मानता है। आज उसके बनाए हुए तरीके से चल रहा, उसके मेथड से चल रहा है। जैसे आर्यभट्ट, विवेकानंद, जन्म से कभी कल्पना नहीं की कि ये इतने महान हो जाएंगे। जैसे और भी संत हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, जैसे रामदेव जी ले लेता हूं, और भी संत हैं। वह उनका संचित कर्म फलित हुआ और आज संसार में महान बन गए। उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने महान हो जाएंगे, इतने पैसे वाले हो जाएंगे, या इतनी डिग्रियां हमारे पास होंगी, या इतने लोग हमारी बात को सुनेंगे। क्यों? कि वो संचित कर्म फलित हुआ है। प्रारब्ध कर्म जो हम रोज करते हैं इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, दूसरे जन्म में हमारे काम आ जाता है। तो जो हमने कल्पना नहीं की, समाज ने कल्पना नहीं की, माता पिता ने कल्पना नहीं की, उसके विपरीत हो जाना,
जैसे आपने सुना हो, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, जिसका बाद में प्रिंस नाम हुआ। उसके माता पिता रोड पे पत्थर तोड़ते थे और बोरवेल में गिर गया बच्चा। राज्य का मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, हमारी सेना और सब उस बच्चे को निकालने में लगे रहे। जब वो बच्चा बोरवेल में गिरा था, क्या था? एक गरीब का बालक था। वो भी कभी हमने कल्पना की वो भी रोड पे कभी पत्थर तोड़ेगा, मगर 4 दिन बाद निकला तो प्रिंस बन के निकला। बड़ी बड़ी सभाओं में उसे पुरस्कार देने लगे लोग, उसको अपने यहां बुलाने लगे, सम्मानित करने लगे और वह महान हो गए। एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा, पेपर लिख रहा है कि प्रिंस को चॉकलेट खाने से कब्ज हो गई। कहां मोटी मोटी रोटी खाने वाला और लाल मिर्च की चटनी खाने वाले माँ बाप के यहां वो पैदा हुआ, चॉकलेट देखने को भी नहीं मिलती उसके प्रारब्ध के अनुसार, मगर संचित कर्म ने उसे बोरवेल में गिर दिया और जब वो निकला तो प्रिंस बन के निकला, राजा बन के निकला। ये संचित कर्म की पहचान है। एक बच्चा प्रारब्ध अनुसार काम करता है और अपने परिवार की, अपने पिता की व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और दूसरी तरह समझे हम, कई बार हमारे देहात में, समाज में लोग बोलते हैं कि फलाने के जो बालक थे, बच्चे थे, बड़े उद्दंड हो गए। बाप तो बड़ा सीधा था, बाप बड़ा मेहनती था, बहुत मेहनत करता था, सबका सम्मान करता था, मगर बेटों ने अपने बाप का नाम डुबो दिया। कैसे उनके यहां बच्चे कैसे हो गए? उग्रसेन के यहां कंस हो गया। और इतने नालायक हैं कि सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है, सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है। एक बाप डाकू था, बाप सारी एक अच्छाई को छोड़कर सारी चीजें थी उसके अंदर, मगर संतान इतनी संत पैदा हो जाती, साधु पैदा हो जाती, महात्मा पैदा हो जाती है, विचारक पैदा हो जाती है, उसके लिए लोग कहते हैं कि वो मिट्टी पकड़ता है सोना हो जाता है। वह मिट्टी पकड़ता सोना हो जाता है और उनके लिए कहा जाता है सोना पकड़ते मिट्टी हो जाता है। पकड़ने से मिट्टी कभी सोना नहीं होती है और सोना कभी मिट्टी नहीं होता है, मगर ये परंपरा है, हमारी लोक रीति है, लोक भाषा है ये कि सोना पकड़ते मिट्टी हो जाना। सोना पकड़ना मिट्टी हो जाने का भाव है कि 1 लाख रुपए की कोई जगह ली, अब वो बिक नहीं रही है और 20,000 रुपए में मुश्किल से बेची। 1 लाख रुपए की जमीन ली, 20,000 रुपए में बेची, तो ये सोना पकड़ते मिट्टी हो गया। ये क्या है? 1 लाख रुपए की जमीन ली, जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन 10 लाख रुपए की हो गई, 50 लाख रुपए की हो गई। जिस काम को वो करता है, जिस काम को वो पकड़ता है, उसमें एकदम वृद्धि हो जाती है, वाह वाह हो जाती है, संसार में उसको प्रशंसा मिलने लगती है। इसको कहते हैं मिट्टी पकड़ते सोना हो जाना।
तो यह हमारा प्रारब्ध कर्म से होता है। संचित कर्म से अचानक होता है, और ये जो होता है वो हमारे प्रारब्ध कर्म से होता है, पिछले कर्मों से होता है। जो हमने कर्म किया उसका बीज पैदा हुआ, उसका फल पैदा हुआ, और फल वो ही पैदा होगा जैसा हम करते हैं। संचित कर्म जो होता है उसका भी हमारी समझ में आ गया, प्रारब्ध का भी आ गया। क्रियामान वो जो भी मैंने समझाया, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, उसने आपको मार दिया, बराबर हो गया, उसका कोई फल नहीं बनता। और ये एक बात इसमें समझने की है, चाहे संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियामान हो, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अच्छा अथवा बुरा। एक संत कहते हैं, करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। हमने कीकड़ को बो दिया, बबूल को बो दिया, कांटेदार वृक्ष को बो दिया, और फलदार वृक्ष कहां से आएगा। यह बात तो हमको उसी समय पता होनी चाहिए थी जिस समय बीज को डाल रहे थे जमीन में, कि यह जो बीज है फलदार वृक्ष का है या ये कांटेदार उसका है। यदि हमने कांटेदार बीज डाला है तो कांटेदार पेड़ उत्पन्न होगा, और यदि हमने फल वाले उसका डाला है तो फल वाला वृक्ष उत्पन्न होगा। फल आएंगे, हमको भी आनंद देंगे, औरों को भी आनंद देंगे। और जो कांटेदार वृक्ष है, ना वो हमको आनंद देगा, ना आपको आनंद देगा, ना किसी और को आनंद देगा। कबीर साहब कहते हैं, लंबा पेड़ खजूर का, पेड़ जो खजूर का होता है बहुत लंबा होता है। पेड़ तो हो गया खजूर का, मगर उससे किसी का लाभ नहीं होता। लंबा पेड़ खजूर का जो होता है, पक्षी को भी छाया नहीं मिलती है, और पंथी को भी छाया नहीं मिलती है। पक्षी वो जो उड़ने वाला, पंथी उसे कहते हैं जो रास्ते में चलने वाला होता है। पंथ पर चलने वाले को पंथी कहते हैं। न पंथी को छाया मिलती है, न पक्षी को छाया मिलती है, और फल लागे अति दूर, फल बहुत दूर लगता है उसका। इसलिए मित्रों, जो आपने बोना है बड़ा सोच समझ के बोएं। कर्म करते समय विचार कर लें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका भोग क्या होगा, क्या यह आनंद देगा, क्या हमारे जीवन में यह कष्ट पैदा करेगा। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से अंधा होता है, जन्म से अपाहिज होता है, जन्म से किसी रोग को लेकर आता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। पूरा जीवन वो उसके प्रारब्ध कर्म से है। करोड़ों मछलियों को मारते हैं, करोड़ों बकरों को काटते हैं, मुर्गों को काटते हैं। काटते समय हम इस बात का विचार नहीं करते कि इनका भी फल बन रहा है। कभी न कभी हमको भी कटना पड़ेगा। एक वार्ता आपने सुनी होगी सदन कसाई की। सदन कसाई ने जब छुरी उठाई तो बकरा हंसने लगा। तो सदन कसाई ने पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप गलत परंपरा कर रहे हैं, गलत परंपरा का प्रादुर्भाव कर रहे हैं आप, गलत परंपरा का प्राकृतिकरण कर रहे हैं आप। क्योंकि मैंने तो आपको जब भी काटा तो गर्दन से काटा, और आपने मुझे जब भी काटा गर्दन से काटा। बराबर चल रहा था खेल।
मगर आज आप दूसरी जगह से मुझे काटना चाह रहे हैं, तो ये आप जो है एक नई परंपरा बना रहे हैं। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि अगली बार मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए अपनी परंपरा पे रहें। सदन को ज्ञान हो गया, महान संत हुए। बिना सदन कसाई के नाम लिए कोई सत्संग पूरा नहीं होता है। तो ये कर्म का विधान था। पारस जी से मेरा अनुरोध है, समझ ले, और यदि ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर प्रश्न करें। जो समझ में आ गया ठीक, ना समझ में आया दोबारा प्रश्न करें। यहाँ नहीं समझ पाए उस पर फिर तैयारी होगी, उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। बोले गुरुदेव भगवान की जय।